मुझे इस हुकूमत का जो है वो एंड को बड़ा अच्छा नज़र नहीं आ रहा। उसकी एक वजह है कि ये जो है ना ठीक काम भी ठीक तरीके से नहीं कर सकते, और उसकी वजह ये है कि ये वो वन पेज और उस चक्कर में इतने कॉन्फिडेंट और कॉकी हो गए हैं। इनको है कि यार अवाम को कुछ भी क्यों बताना है, डिस्कस करने की ज़रूरत ही क्या है। कि अगर आपने दुनिया के साथ compete करना है in terms of getting E, तो फिर जिस चीज पे ईइंग करनी है आपने उन्हें तो सस्ता करो। फिर एक डाटा मुरतब करें कि इस वक्त अब पिछले एक क्वार्टर में कितने फोन्स जो हैं वो पीटीए रजिस्टर हुए हैं, उसकी वजह से सरकार को कितने पैसे मिले हैं, और अगर हम इसको हाफ कर दें तो क्या ऐसा हो सकता है कि लोग और ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कराने शुरू कर दें, और बजाय कि हम जो सोच रहे हैं कि कौमी खजाने में इस तरह ज़्यादा पैसा आ रहा है, उस तरह ज़्यादा पैसा आना शुरू हो जाए कि अभी जो नहीं भी पीटीए रजिस्टर करा रहा है वो करवाना शुरू कर दे, क्योंकि टैक्स कम हो गया। अस्सलाम वालेकुम मुस्बत शो में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर कल हमने बात की 5G के लिए जो खंबे लगने हैं उसके ऊपर। उस पे अब जो है ना मतलब एक एक्सप्लेनेशन जो कि माइंड यू की हुकूमत की तरफ से नहीं आई। बात ये है कि 5G का जो है वो काफ़ी हाई बैंड के ऊपर वो ऑपरेट करता है। अच्छा। तो जिसकी वजह से वो जो हाई बैंड फ्रीक्वेंसी है वो बिल्डिंग्स और दूसरी चीज़ों की वजह से डिसरप्ट बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, इसलिए उनको हर थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई जो है ना सेल्स लगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से डेड ज़ोन्स ना आए। अच्छा, अब बात ये है कि इसी वजह से चाइना ने तो ख़ैर बहुत तेज़ी से अपनी जो 5G है कवरेज उसको ज़बरदस्त कर लिया था पूरे मुल्क में, लेकिन अगेन वो चाइना है। अमेरिका के अंदर भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था ये करने में, इसी वजह से। और यहाँ तक कि अभी भी अगर आप कहें कि अमेरिका पूरे में कवरेज है 5G की, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, अब इसको इंसेंटिवाइज़ करने के लिए कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है टेलकोस के लिए, तो वो ये क्यों करना चाहेंगे? तो उनको इंसेंटिवाइज़ करने के लिए हुकूमत ने बेसिकली इस तरह की उनको एक डील दी कि जी आपका जहाँ दिल करेगा, आप वहाँ पे लगा लें। उसकी वजह ये है कि अगर वो ऑप्टिमाइज़्ड उनको लगता है कि इस जगह पे डिवाइस होनी चाहिए और उस जगह पे नहीं है, और उनको 4 से 5 घर छोड़ने पड़ जाते हैं, उसकी वजह से अगर एक डेड ज़ोन क्रिएट हो जाता है, तो फिर उनको वो सेल्स मल्टीपल और ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, जिससे इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, अब जो इसमें एक और बारीक बात है वो ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो जहाँ भी उन्होंने लगाने हैं, बीच में ज़ाहिर है बड़े खंभे भी लगेंगे, पर बड़े खंभे शायद इतने नहीं लगेंगे जो कि लोगों के घरों में छत के ऊपर एक बहुत बड़ा-सा खंभा लगा हुआ है, उनका पूरा लॉन ले लिए। इसमें माइक्रो सेल्स होंगे, इसमें कुछ पीको सेल्स भी होंगे कि वो किसी की छत पे आप सोचें कि बैटरी नुमा 4 डिवाइसेस लगी हुई हैं, तो जो कि शायद इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अब ये जो जो ज़्यादा बड़ी बात है, वो ये है कि ये बात ना तो शिज़ा फातिमा साहिबा को पता है, जो कि मुतल्लिका मिनिस्टर हैं, ना अभी तक हुकूमत की तरफ से किसी और ने ये जस्टिफिकेशन दी है। ये तो हमारे दोस्त हैं पढ़े लिखे, वाह। जो कहते हैं कि जी ये बेसिकली हमारी असम्पशन ये है कि इसके पीछे ये है। अब आप ये देखें कि अगर हुकूमत ये मौक़िफ़ ले आती अभी जब ये सारा शोर मच रहा था कि जी हम जो है, आप ये ना सोचें कि हर एक के घर के बाहर टावर ही लग रहा है, टावर-टूवर इतने नहीं लग रहे, वो बीच में कुछ बहुत छोटी-छोटी डिवाइसेज़ हैं जो कि, तो शायद इतना बड़ा मसला ना होता। जो सबसे बड़ा मसला ना मुझे इस हुकूमत का जो है वो एंड को बड़ा अच्छा नज़र नहीं आ रहा, उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है, और अल्लाह करे मैं गलत हूँ। उसकी वजह ये है कि ये जो है ना ठीक काम भी ठीक तरीके से नहीं कर सकते, और उसकी वजह ये है कि ये वो वन पेज और उस चक्कर में इतने कॉन्फिडेंट और कॉकी हो गए हैं। इनको है कि यार अवाम को कुछ भी क्यों बताना है, डिस्कस करने की ज़रूरत ही क्या है? और दूसरा ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मतलब ज़ाहिर है अब इसके पीछे किसी ने कुछ सोचा होगा, और ये अगेन ये ठीक है चीज़ या ये गलत है चीज़। इन एनी केस 4-5 लोगों ने बैठ के सोचा होगा, ये तरमीमें करवाई होंगी, एक बिल पेश किया होगा। नो वन एल्स बॉदर टू आस्क कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या मसले होंगे, हमने उस पे क्या जवाब देना है। वो है कि यार फिलहाल सानू किन्ने कड्ढना है, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲकुल ही ना एक चिल माहौल हो गया।
सर इससे नजर आती है चिलिंग उनकी, क्योंकि देखिए मैंने जैसे कल के शो पे बताया कि शिजा फातिमा का जब इस बारे में इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने तो एग्री कर गई कि ये ज़रा ज़्यादा हो गया है लैंग्वेज जो है। दूसरा जो हमारे लॉ मिनिस्टर, क्या नाम है, आजम नज़ीर तारड़ साहब हैं, तो उनका एक इंटरव्यू है, आई थिंक असेंबली के बाहर थे, दफ्तर के बाहर थे, तो वो कहते हैं जी कि ये मसला कोई इतना बड़ा नहीं है, बिल बुल ठीक है बिल्कुल, कुछ साफ़ी हैं जो इसको ना रंग दे रहे हैं इस किस्म का। मतलब उनका इशारा रऊफ क्लासला की तरफ था जिसने सबसे ज़्यादा टेकअप किया, इसको शायद नजम सेठी की तरफ था थोड़ा सा। तो मेरे ख्याल में तारड़ साहब ने ना बिल तो शायद पढ़ा ही होगा, लॉ मिनिस्टर है वो, उन्होंने शायद जो क्लासरा साहब और सेठी साहब बात कर रहे हैं वो उसकी बारीकी में गए ही नहीं, जो सुनी नहीं। जैसे आप और मैं भी बात कर रहे हैं, तो एक तो मेरे ख्याल में जो मीडिया बोल रहा होता है ना, वो अवाम की अक्कासी कर रहा होता है एक हद तक कि जी अवाम जो है ना, उनका ये कुछ सेंटिमेंट है इसके ऊपर। तो एक लॉ मिनिस्टर या जिस जो मुतलका मिनिस्ट्री है, इन दिस केस जो पीटीए या टेलको मिनिस्ट्री है, उनकी मिनिस्टर, उनको थोड़ा सा ना पल्स असेस कर लेनी चाहिए कि लोग कैसे इसको रिसीव करें और फौरी तौर पे चेंज करते हैं। जो आप बात कर रहे हैं, अगर फर्ज करें वो नहीं भी है और बड़े बड़े टावर ही लगने हैं, तो वो ये भी तो कह सकते हैं कि ये टावर किसने कहा लगने हैं, तो सेल लगा रहे हैं हम ये वो। वैसे तो सर मैं इसके भी खिलाफ हूँ, किसी की घर की छत हो या उसका फर्श हो या ग्राउंड हो, देखिए ग्राउंड के नीचे से फाइबराइजेशन जो है, मैं उसको नहीं करता डिसरिगार्ड, क्योंकि देखें वो चीज़ नज़र भी नहीं आनी, वो चीज़ नीचे चली जानी है और उन्होंने फिर आपको वापस ठीक करके दे देना। सर मेरे छत पे सोलर पैनल है, सारी भरी हुई, फर्ज करें छत, एक बंदा आता है कहता है जी हमने सेल लगाने हैं, 4 पैनल आपको उतारने पड़ेंगे सोलर के। अच्छा ओके, वो कहता है ठीक है, कहता है उसका मुझे ना इतना एस्टिमेटेड लॉस होगा महीने का क्योंकि मैं कम प्रोड्यूस करूंगा। आप मुझे कितने दे रही हैं इस छत पे अपने रखने के पैसे, फर्ज करें वो कहते हैं हम पैसे क्यों दें आपको, ये तो आपको करना पड़ेगा वरना तो आपको फाइन हो जाएगा। ये डिटेल कहाँ है कि अगर मैं सेल और पॉली सेल और मोनो सेल और जेड़ा भी सेल है वो छत पे मैं लाना है अपनी, तो उसके पैसे कितने मिल रहे हैं मुझे, आई शुड बी कॉम्पनसेटेड फॉर द रेंट, क्योंकि मेरी घर किसी बिजली तो मेरे घर से ले रहे होंगे ना, वो तो बिजली तो चाहिए ना हर चीज को, तो सेल हो कुछ हो, सेल है तो इट मींस हैज टू बी चार्ज, वो मेरी वापडा पे चार्ज होएगा। उसके डायनामिक्स क्या हैं, मतलब बहुत ही वेग रखती है ना इस चीज को। एक तो ये आइडेंटिफाई नहीं किया कि टावर कैसे होंगे, दूसरा ये नहीं बताया जो आप बात, अगर तो ये सच है ये बात क्या है, और तीसरी सर सबसे बड़ी बात जो इन्होंने इसमें से ओमिट कर ली है ना, वो ये है कि इसकी बड़ी टाइमलाइन क्या है। आपने 5G देखें कुछ जगहों पे तो आ रहा है लाहौर शहर के अंदर, लेकिन इसकी डिप्लॉयमेंट क्या है, क्या ये अर्बनाइज्ड एरियाज जहाँ पे LTE आया हुआ है उसको छोड़ के ये रूरल एरियाज में जाके करेंगे, ये हो कर रहा है सारा सर, बहुत ज्यादा डिटेल इसके अंदर ना दरपेश है। नहीं एग्जैक्टली मैंने यही कहा कि जी यहाँ पे तो बहुत ज्यादा डिटेल, ये जो डिटेल हमने दी है ये किसी मिनिस्टर ने तो दी ही नहीं। नो मिनिस्टर बॉदर टू आस्क जिसने भी बिल ड्राफ्ट किया था कि इसका मतलब क्या है। सो यही तो मैं कह रहा हूँ सर मसला है कि ये हुकूमत जो है ना, ये तो बिल्कुल ही मतलब जाहिर है, मैं अच्छा बीइंग एन आउटसाइडर मैं ऐसे, हम ऐसे सोचते हैं ना कि यार अगर हम बन गए ना MNA MPA या हम अगर मिनिस्टर बन गए तो हम ना एक दफा बिल पढ़ लिया करेंगे, ये हम सोचते हैं ऐसा क्योंकि हम नहीं है। हो सकता है सर जिस दिन हम मिनिस्टर बन जाएंगे वो बाढ़ में गया, अब ठीक है यार कौन सा मैंने ड्राफ्ट किया, कौन सा मेरे से किसी ने पूछा है। पार्टी ने बनाया वोट दे देते हैं। सर दूसरा सर ये जो है ना एक नया कल्चर आ गया हमारे मुल्क के अंदर सर, उसको मैं कहता हूँ ये कल्चर, वो जो भी चीज चल रही है वो अच्छी चल रही है बुरी चल रही है, उसके पीछे ई लगाना है या AI लगाना है या डिजिटलाइजेशन करनी है उसकी उसकी सर मैं आपको अभी आज के अखबार से मैं तीन चीज़ें तो बताता हूँ। सर पहली खबर ये है कि 1 जुलाई से पासपोर्ट दफ्तर के अंदर नकद जो फीस है वो QR कोड से होगी सर, फीस को उन्होंने कर दी, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। ये 1 जुलाई से इंप्लीमेंट हो जाएगी, आप जब पासपोर्ट बनाने जाएंगे अपना, आपसे फिजिकल कैश नहीं लिया जाएगा, नेशनल बैंक वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, QR कोड जनरेट होएगा, वहाँ पे लोग फोन ढूंढ रहे होंगे और होंगे जी मेरी पेमेंट करते हैं वहाँ से। सर मैं तो आपको बताऊं, मैं इसमें से गुजर चुका हूं। उसकी वजह ये है कि मैं पीको रोड पे गया था बच्चे का पासपोर्ट बनवाने और मैंने उसको तरले मारे कि मेरे पास इस वक्त कैश है और वो ऐप मैंने नहीं इंस्टॉल करनी, तो मुझे बता दे करीब कोई नेशनल बैंक। उसने कहा नहीं ऐप तो करोगे। अब और 1 जुलाई से ये तमाम मुल्क सूबों में और शहरों में ये इंप्लीमेंट हुई, एक ये खबर होगी सर। दूसरी खबर ये है सर, असातिज़ा के तबादलों पर जो और प्रमोशन के लिए ट्रांसफर जो है ना शेड्यूल जो है वो भी जारी कर दिए गए। तो अब इसका मुझे मैंने खबर भी नहीं पड़ी, हो गया ना बस सर, ठीक हो गया। उसके अलावा सर ये भी है सर कि रिंग रोड की जो सर आपके टोल प्लाजा है उनकी डिजिटलाइजेशन का जदीद निज़ाम जो है वो जो बनाया था उन्होंने, वो फाल है इस वक्त। तो अब ठीक है, मतलब इस मुझे तो नहीं पता था सर उसकी बहुत बड़ी डिजिटलाइजेशन जो है वो रिंग रोड की हो गई है, लेकिन वो भी हो गई है उसके ऊपर। और सर उसके साथ साथ सर ये तो अच्छी है, चलें AI को प्राइमरी सतह पर बतौर मजमून मुतारफ कराने का फैसला सर उन्होंने कर लिया। तो सर आप देखें सर पाकिस्तान जो है सर वो इस टाइम और 5G
टेलको टावर्स और पता नहीं क्या क्या। आप जिस तरफ भी देखेंगे ना, अब कहानी ये है कि जी फोन्स, एप्स और ये वो। अब इससे सर मैं लिंक कर देता हूँ इस चीज़ को, ये प्राइमरी वाली तो अच्छी है, इसके ऊपर आते हैं कि जो कासिम गिलानी साहब का एक मुतालबा है इस सारी चीज़ के ऊपर कि जी बिल्कुल ठीक है, आप QR कोड भी करें, आप ई भी करें, आप वाई भी करें, जो भी करें, लेकिन हर बंदे के हाथ में फिर इसको आने की, इस पर्टिकुलर फ़ोन की बात नहीं कर रहा, बट इससे मिलता-जुलता स्मार्टफ़ोन जो है, जो एक अच्छी रैम और एक अच्छे कार्ड के साथ, मतलब चिप के साथ जो है, वो चलाए तो सही ना ऐप। सर आप मुझे बताएँ, ये सारी जो ऐप्स हैं पंजाब गवर्नमेंट की हो गई, और आपने उस दिन मुझे को ई-पाक दिखा दी थी, जो किस पूरे पाकिस्तान की ऐप है, उनको एफिशिएंटली रन करने के लिए आपको एक बेसिक चीज़ तो चाहिए ना। वो सस्ते नहीं किए, बल्कि इस बजट में तो शायद फ़ोन ज़्यादा महँगे हो गए हैं। तो ये ना इट डज़न्ट मेक सेंस कि अगर आपने दुनिया के साथ कम्पीट करना है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग तो फिर जिस चीज़ पे ईइंग करनी है आपने, उन्हें तो सस्ता करो फिर। हाँ, वैसे तो अब अगेन कल गिलानी साहब ने एक मुबारकबाद पेश की हुई थी और 2-4 जगहों पे वो छपी भी हुई थी कि कोई फेडरल कस्टम ड्यूटी है मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर, वो ये कम करने जा रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ बढ़ा भी तो रहे हैं उसकी, ये भी मसला है। अच्छा, वो नहीं मुझे पता, लेकिन एक तो ये कि अभी ये भी नहीं पता कि वो कम कितने % करने जा रहे हैं, उससे कितना सिग्निफिकेंट फ़र्क पड़ेगा, और वो जो फ़र्क पड़ेगा वो उन पे फ़ोन्स पे फ़र्क पड़ेगा जो कोई बाहर से लेके आता है, हुँ, या जो बनते यहाँ पे हैं। अ, बुनियादी चीज़ ये है कि जी, इसी में आप एक और चीज़ ऐड कर लें कि इन्होंने कहा है जी पाकिस्तान सोच रहा है कि गैर मुल्की सिम जो है, हुँ, वो हम ऑपरेशनल नहीं रहने देंगे। ओके, ठीक है? अच्छा, अब वो गैर मुल्की सिम जो है, वो क्या चीज़ होती है? गैर मुल्की सिमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि एक शख्स जो किसी और मुल्क से ट्रैवल करता है पाकिस्तान में, और वो वहाँ से अपनी इंटरनेशनल रोमिंग ऑन करवा के आता हुँ, है। ठीक है? अच्छा, इंटरनेशनल रोमिंग जो है ना, वो बड़ी महँगी चीज़ होती है, बिल्कुल, और वो जो है पाकिस्तान के अगर आप शहरी हैं और आप किसी और मुल्क में जा रहे हैं, तो यहाँ के भी सारे टेलकोज़ आपको ये ऑफ़र करते हैं कि आप रोमिंग ऑन करा के चले जाएँ और वहाँ पे अपना फ़ोन इस्तेमाल करें। लेकिन वो एक तो महँगी इतनी होती है कि पहले सिर्फ़ बड़े कारोबारी हज़रात यूँ करते होते थे, उसपे इनकमिंग पे भी आपको याद है पैसे पड़ते होते थे। दूसरी चीज़ ये कि उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा कम हो गई जब व्हाट्सऐप वग़ैरह आ गए। तो अब कॉल आपको रेगुलर करने की ज़रूरत नहीं थी। तो एक शख्स के पास चाहे बाहर वाईफ़ाई है, चाहे उसने ई-सिम ट्रैवलिंग वाली ले ली है, उसका जब व्हाट्सऐप चल रहा है तो उसको रेगुलर कॉल अगर नहीं भी पहुँच रही, तो व्हाट्सऐप कॉल तो उसको पहुँच पहुँच ही जाएगी। रही है, तो ये मसला हल हो गया। सो अब मुझे नहीं पता कितने लोग करवाते हैं रोमिंग इंटरनेशनल, लेकिन फिर वही बात है कि शायद जो बहुत अमीर आदमी है वो करवाता ही हो, और अगर बहुत अमीर आदमी कोई गैर मुल्की पाकिस्तान आ रहा है, तो शायद बिज़नेस के लिए ही आ रहा हो, तो आप उसकी सिम नहीं बंद कर सकते। तो ये सोचने भी मत। हुँ, अच्छा, दूसरी जो इंटरनेशनल सिम है वो है जी आपकी यही जो आपको ऑनलाइन मिलती है टूरिज्म वाली, वो महीने के आप पैसे दे देते हैं, ई-सिम मिल जाती है ई आपको। सिम मिल जाती है, वो एनीथिंग फ्रॉम $3 टू $50 आप दे देते हो, डिपेंडिंग ऑन कि कितनी लिमिट है डाटा की और कितने उसकी मियाद है, हुँ, कितने दिन की। और आप जब फ़ायदा ये होता है कि आप वहाँ जिस भी मुल्क पहुँचे हो, आप जहाज़ लैंड हुआ है, आपकी सिम ऑन है। तो ये बहुत बड़ी कन्वीनियंस है, ये आप भी करते हैं, ये मैं भी करता हूँ, जब भी हम मुल्क से बाहर जाते हैं, तो आपके ख़्याल में कोई गैर मुल्की जब पाकिस्तान आता होगा, अगेन मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने तो यहाँ पे अपने नाम की सिम खरीद के रखी हुई है, हुँ, वो तो वो डाल लेते हैं, लेकिन जो गैर मुल्की पाकिस्तान आता है, वो जब ये करता है, तो आपने उसको रोक दिया, तो उसकी तो ज़िंदगी आबाद हो जाएगी। हुँ, तो आप अगर टूरिज्म प्रमोट करना चाह रहे हैं या आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो ये तो बड़ा उसके काउंटर प्रोडक्टिव है। जी, अच्छा, इन्होंने किया क्यों है? ये मतलब ये करना क्यों चाहते हैं? ये करना इसलिए चाहते हैं कि सबसे पहले तो जब इन्होंने पीटीए टैक्स बहुत बढ़ा दिया, तो लोगों ने एक तो ये करना शुरू किया कि लोगों ने 2 फ़ोन कैरी करना शुरू कर दिए। एक सस्ता जिस पे आपकी सिम चल रही है, दूसरे ये महँगे वाला विदाउट पीटीए, जो घर बैठे हैं, ऑफ़िस बैठे हैं, वाईफ़ाई चल रहा है। वो जो एक छोटा-सा वक़्फ़ा है जिसमें वो घर ऑफ़िस नहीं है, उसमें दूसरे मोबाइल से उन्होंने चला दिया है हॉटस्पॉट। वो ज़ाहिर है इंटरनेट स्लो है बट चल रही चल रहा है। अच्छा, अब कुछ लोगों ने ये भी सोचा कि यार सवा 2 लाख रुपया अगर हमने टैक्स देना है उसका फ़ोन का। फ़ोन का, और हमारी तो कोई रेगुलर कॉलिंग होती भी नहीं, हमारी तो व्हाट्सएप कॉलिंग में हमारा काम चल जाता है। तो मैं 2 फ़ोन भी क्यों कैरी करूँ? मैं तो अगर $20 दे दूँ, तो मुझे ई सिम किसी और मुल्क की। जो है जो पाकिस्तान में ऑपरेट हुँ, होती है,
वो मैं ऑनलाइन ले लेता हूँ, उसको मैं एक्सटेंड करता जाऊंगा हर महीने, और मेरा फोन जो है वो चल रहा सर है। को जब ई सिम डालेंगे अपने फ़ोन के अंदर तो उनका मीटर डाउन हो जाएगा ना उस फ़ोन का। वो जैसे ही कनेक्ट करेंगे किसी पाकिस्तानी सिम के साथ, तो वो फ़ोन का IMEI वगैरह जो है वो फिर पीटीए को पता चल जाएगा ना। आप उसको वाईफ़ाई पे चलाते रहें, कोई इश्यू नहीं है। जिस सेकंड उसमें कोई सिम चलेगी पाकिस्तानी, तो उसका मीटर डाउन हो जाएगा 3 दिन। पाकिस्तानी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि वो जो न्यूरो श्यूरो, वो जो हाँ, ऑनलाइन इंटरनेट ई वही मैं सिम कह है, रहा हूँ, हाँ इंटरनेशनल सिम लेके उसके अंदर एग्जैक्टली, फिर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो मैं वो जो है वो $20 की अगर आपको 20 हाँ। जीबी मिल जाता है, हुँ, ठीक है, $30 का भी 20 जीबी मिल जाता है, कितने का $30? हुँ। ठीक है, $30 बने आपके 6-7 5-6 हजार, हाँ। 7 हजार। तो अब आप 2,25,000 को डिवाइड करें 7 हजार पे, हुँ, तो इतना तो आपने फोन नहीं चलाना, हुँ, आपने उससे पहले बेच देना है। तो लोगों ने ये करना शुरू कर दिया, जिसको अब ये कह रहे हैं कि हम डिस्करेज करने के लिए हम हुँ, ई सिम बंद कर दें। अब वो आप ई सिम नहीं बंद कर सकते। इसमें मेरा जो है ना, देखिए, कासिम गिलानी साहब का जो भी है ना नजरिया, हुँ। उसको आप छोड़ दें। वो तो मेरे ख्याल में इस चीज़ की बात करते हैं कि जी अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा आएगी, सबके लोगों के पास पास होने ज़्यादा चाहिए। होगा, ज़्यादा अच्छे फ़ोन होंगे, वो कोडिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। चलें, आप इसको छोड़ दें। मैं ये कहता हूँ जी, बड़ा गरीब मुल्क है पाकिस्तान। इस मुल्क में जो $1,000-1,200 का मोबाइल अफोर्ड करता है, वो बहुत अमीर आदमी है। हुँ, अमीर आदमी को टैक्स देना चाहिए ताकि गरीबों का गुजारा हो सके। तो बट ठीक है, लुट लो वो, ज़बरदस्त। मतलब आप सोचें, $1,000 पे आप कोई $700-800 का टैक्स ले रहे हैं, लेकिन चलो ठीक है, फाइन। अब सर, टैक्सेशन जो है ना, वो पूरी दुनिया में तमाम मुल्कों में वो जो है ना, उस पे चोर पुलिस खेला जाता है। रियासत एक टैक्स लगाती है, अवाम उसका को तोड़ ढूंढती है। अच्छा, अब ये एक ऐसी चीज है जिसका तोड़ मिल गया हुआ है, ठीक है, मतलब इसमें सेकंड फोन रखना भी कोई इतनी बड़ी इनकन्वीनियंस नहीं है, इंटरनेशनल सिम लेना भी इतनी बड़ी इनकन्वीनियंस नहीं है, और ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिनको आप गैर कानूनी तौर पर बंद, मतलब आप कानूनी तौर पर इसको रोक नहीं सकते। तो अब बेसिकली और कुछ चीज सोचें हाईटेक्स के लिए। इस पे मुझे ये लगता है कि एक डाटा मुरतब करें कि इस वक्त अब पिछले एक क्वार्टर में कितने फोन्स जो हैं वो पीटीए रजिस्टर हुए हैं, उसकी वजह से सरकार को कितने पैसे मिले हैं, और अगर हम इसको हाफ कर दें, तो क्या ऐसा हो सकता है कि लोग और ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराने शुरू कर दें, और बजाय कि हम जो सोच रहे हैं कि कौमी खजाने में इस तरह ज्यादा पैसा आ रहा है, उस तरह ज्यादा पैसा आना हुँ। शुरू हो जाए कि अभी जो नहीं भी पीटीए रजिस्टर करा रहा है वो करवाना शुरू कर दे, क्योंकि टैक्स कम हो गया। सर सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर इनके ऊपर थोड़ी-सी आप ना विगल रूम दें अपने आप को। देखिए मुझे एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट पता है इस टाइम के इस मुल्क के अंदर एक इदारा जिसके ऊपर सबकी नज़रें बहुत ज़्यादा हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हों, वो हमारी आईएमएफ हो, वो तमाम जो फाइनेंस डिवीज़न में बिलॉन्ग करते हैं या उससे मुंसलिक जो आपके दीगर ब्यूरोक्रेट्स हों, और इवन मैं एक हद तक कहता हूँ कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस भी एक हद तक हों, क्योंकि वो भी तो मुल्क की दिफा हर किस्म का उनके परव्यू में आ गया ना, इकोनॉमी भी उसके अंदर एक चीज़ है। वो एफपीआर है। एफपीआर के ऊपर ना बहुत सारी नज़रें, एफपीआर के अंदर कोई टैक्सेशन के ऊपर पॉलिसी जो है उसको रिवाइज़ करना, उसको रिवर्स करना, मुल्की खजाने के अंदर चीज़ें आ रही हैं, नहीं आ रही, उसके ऊपर ना इस वक़्त बड़ी सख्ती है कि यार इतने पैसे आ रहे हैं, अब हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, वो करेंगे तो वो, तो विगल रूम जो है थोड़ा दिखाना पड़ेगा ताकि लोगों को मोटिवेट किया जाए। शायद एंड रिज़ल्ट यही हो कि कम बने पैसे इससे, लेकिन शायद आपकी बात सच हो कि जी लोग कहेंगे चलो आधा हो गया तो अब दे देता हूँ मैं, जो मैंने फ़ोन अपना 2 साल से मैं थोड़ी बहुत ही ख्वारी तो है ना वो कर रहा हूँ, तो यार मैं दे देता हूँ आधे पैसे, तो मैं अफ़ोर्ड करता हूँ, मैं दे देता हूँ। शायद और लोग आना शुरू हो जाए इसमें, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ होगी। लेकिन सर मुझे एक और चीज़ नहीं समझ आती, जो इंटरनेशनल सिम्स वाली बात है कि फ़र्ज़ करें वो टूरिज़्म का भी मसला हो जाए और भी एक दफ़ा यहाँ पे जब एक इंटरनेशनल सिम आएगी और एक फ़ोन में घुसेगी, फ़र्ज़ करें, तो वो हमारे ही टावर से कनेक्टेड है ना वन वे और दी अदर, जब आप उस सिम को ऑन करेंगे। तो ये जो इतने टावर-टावर खेल रहे हैं, उस टावर के अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि वो आपको रिपोर्ट बैक करे कि जी अब इनको पता कैसे है कि इंटरनेशनल सिम चल रही है? कोई ना कोई तो आइडिया होगा ना। तो अगर तो बंद ही करना है, मैं मशवरा दे रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट ने बंद सिमें ना बंद करें, लेकिन उनको ये कह दें कि जैसे आप अपने पाकिस्तान के अंदर कोई इंटरनेशनल सिम नॉन पीटीए फ़ोन में डालेंगे, उससे भी आपका मीटर डाउन हो जाएगा फिर। ये कर लें फिर, लोग वो भी नहीं यूज़ करेंगे, लोग कोई और रास्ता इख्तियार कर लेंगे। बात वही, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल मुमकिन है, और ये इस तरह से होता है कि वो, जिस तरह से आपको याद है, वो एक उसका ऑपरेटर का नाम मुझे भूल गया है, लेकिन वो जो गिलगित बल्तिस्तान का एक ऑपरेटर है, हुँ, उसकी सिमें, क्योंकि पाकिस्तान में जो मेन लैंड है उधर भी हुँ, जो है वो सिग्नल्स आते थे, तो लोगों ने वो चलानी शुरू कर हुँ, दी थी।
वो फिर इन्होंने वो कर लिया कि जी वो जब इधर आती है तो वो किसी यूफोन या किसी टेलीनॉर के उस पे बजती है जाके। बजती है जाके, तो अब ये आइडेंटिफाई कर देते हैं और वो सिम अगेन वो नहीं चलती जब आपके नॉन पीटीए फ़ोन में हो। अच्छा, तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि ये जो इंटरनेशनल सिम है उससे भी पकड़ सकते हैं और उससे पकड़ने के बाद आपका वो 2 महीने के बाद वो बंद कर सकते हैं कि उस IMEI वाला फ़ोन उसके साथ ना कर सके। लेकिन फिर वही बात है कि वो जो फिर 2 फ़ोन कैरी करने वाली चीज़ है, वो तो प्रैक्टिस हो ही रही है ना। अभी 1 हफ्ते पहले मेरे एक दोस्त की मगिंग हुई है कलमा चौक पे ओहो! और उससे दोनों फ़ोन्स जो है वो ले लिए गए। तो वो अगले दिन गया और उसने अगले दिन दोबारा 2 फ़ोन खरीदी। एक आईफ़ोन नॉन पीटीए और दूसरा एक हुँ। सादा फ़ोन पीटी मतलब रेगुलर। तो ये तो अब इतने सारे लोगों का नॉर्म बन गया है, तो आप फिर वही बात है कि एक दफ़ा टैक्स कम करके देख लें, हो सकता है उससे टैक्स में कमी होने के बजाय इज़ाफ़ा हो जाए और अगर इज़ाफ़ा हो जाए तो फिर उसको कंटिन्यू रखें, अगर आपको लगे कि नहीं इज़ाफ़ा नहीं हुआ, तो हाँ। यू कैन ऑलवेज़ कम बैक टू सर दिस। दूसरा इसमें एक और इश्यू है। अब ये ना होए कि वो कहे जी बिल्कुल आप इंटरनेशनल सिम जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, हमारे साथ रजिस्टर करवा लें। किसी ने कारोबार करना है, किसी ने छुट्टी पे आना है, तो हमारे पास आएँ और रजिस्टर करें। ये ना कीजिएगा क्योंकि ये आपने पहले ट्राई किया था, ये आपसे नहीं हुआ। ये कर चुके हैं वो। हाँ, नहीं हुआ था ना सर, वो मैं तो चलो फ़ोन्स की हद तक किया होगा। आपको वीपीएन याद है जब ये खेल रहे थे? कि जी वीपीएन करेंगे, वीपीएन रजिस्टर होंगे हमारे पास, फिर वीपीएन चलेगा। किसी का वीपीएन बंद हुआ है? वीपीएन तो चल रहे हैं। फॉर व्हाटएवर पर्पज़ जो है वीपीएन चल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे बहुत टेक कंपनीज़ इस्तेमाल करती हैं। यहाँ पे जो लोग अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं थ्रू एआई वो बहुत इस्तेमाल करते हैं वीपीएन। सारे जवान करते सारे हैं। जवान करते हैं, जो होस्टिंग करवाता है वो भी करते हैं, जो घर पे खुद अपनी होस्टिंग करते हैं वो भी वीपीएन इस्तेमाल करते हैं। सो वीपीएन तो नहीं बंद हुए। तो वो क्यों इतनी रजिस्ट्रेशन की बात की? मतलब कोई खर्चा ही हुआ होगा ना सर, कोई अमला हायर हुआ होगा, कोई उन्होंने दफ्तर बनाए होंगे, कोई कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर ऐड किया होगा, कुछ किया ही होगा ना, उसका खर्चा तो क्यों किया वो खर्चा फिर आपने? अब सिमिलरली इसके ऊपर भी ले आएँ फिर आप कि ये अब बंदा आएगा अगर उसको बहुत दिल है यहाँ पे इंटरनेशनल सिम इस्तेमाल करने की, तो हमारे पास आए। वो फिर कहेंगे जी अपना पासपोर्ट लेकर आएँ, अपना वीज़ा लेकर आएँ, अपना रेज़िडेंट कार्ड लेकर आएँ, अपनी सिम प्रोवाइडर से ये डॉक्यूमेंट लेकर आएँ, फिर हमारे पास आएँ, फिर हम इसको देखेंगे, फिर आपकी शायद कोई आपके साथ एमआई-शमआई भी खेलें हम कि आप क्यों आए हैं यहाँ पे? मतलब आई आई अंडरस्टैंड कि इसका एक ना कहना मैं कि यार नेशनल सिक्योरिटी की हद तक एक मसला है इसका। फिर मैं ऑन बोर्ड हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी हमारी रेड लाइन है, हमें नेशनल सिक्योरिटी चाहिए अपनी। लेकिन फिर डेटा तो शेयर करें ना कि जी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी ना ये इस किस्म की सिमें आती हैं और उनके ऊपर ना इस किस्म के गैर कानूनी काम जो है उनकी प्लानिंग या कुछ चीज़ होती है, दैट मेक्स सेंस। ये जो है कि यार वो बंद कर रहे हैं। क्यों भई? क्यों बंद कर रहे हैं? बता दें क्यों बंद कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल। और ये मतलब आप देखिए ना कि ये चक्कर-चुक्कर लगाने जो है सारा कुछ, अब ये मेरा जो फ़ोन है इसका अब मेरे ख़्याल में 3 हफ़्ते या शायद महीने से ऊपर हो चुका है। इसका वो अप्लाई किया हुआ है पीटीए टैक्स, तो वो इन प्रोसेस जा रहा है। सर आप एग्ज़ैम्प्ट हैं। नहीं है सर, वो एग्ज़ैम्प्ट नहीं है, वो बिल्कुल टाइम पे उसको बंद करेंगे, जैसे ही 2 महीने खत्म हो जाएँगे। अब मुझे मैंने पूछा किसी से, उन्होंने कहा जी हाँ, फँस जाते हैं केस। तो अब आप वो गिरजा चौक जाएँ, गिरजा चौक में उनका दफ्तर है एक पीटीसीएल का, उसके अंदर पीटीए वाले बैठे हैं, तो वो आप फिज़िकली उनसे जाके मिले तो वो कोई गेम बनेगी। सर मैं आपको क्या कहा था? आपको जाना पड़ेगा। एक गंदे से दफ़्तर के अंदर आपको जाना पड़ेगा, जहाँ पे पुरानी मेज़ें लगी होंगी और वहाँ पे बंदा जो है आपकी बात नहीं सुनेगा 2 दिन। लेकिन काम आपका हो जाएगा सर उस तरह से। ये सर बिल्कुल ऐसे ही है। अब अगर हम वापस आ जाएँ, वो जो आपने कहा था सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कराया जा जी, रहा है प्राइमरी एआई में। प्राइमरी के अंदर मज़मून कर रहा है, तो इससे सवाल सर ये है कि प्राइमरी अगर ये इंट्रोड्यूस कर रहा है तो काट कौन-सा रहे हैं सब्जेक्ट्स? एक काटें भी तो सही ना। ये बहुत अच्छी बात की आपने कि आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि इसका मतलब है कि इसकी ज़रूरत है। हाँ, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ ऑब्सोलीट भी हुआ हाँ। होगा। ये इसकी मिसाल आप इससे ले लें कि चाइना ने अभी रिसेंटली 12,000 12,000 सब्जेक्ट्स को कहा है कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में खत्म कर यूनिवर्सिटियों में कि ये ऑब्सोलीट हो चुके हैं, इनको ऑफ़र करना ही खत्म कर दिया जाए। और ये इस किस्म के कोर्सेज़ लाओ। उन्होंने कहा एआई ये एआई मॉडलिंग। की वजह से अब ये इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रही। सर इसमें ऐड कर लें चाइना ने जो किया है, इस दफ़ा मैं कहीं पढ़ रहा था कि आप अमेरिकी यूनिवर्सिटियाँ तमाम जो हैं यूके की खैर फ़िगर नहीं था इसके अंदर, मैं कोट नहीं कर रहा, आई एम श्योर वहाँ पे भी इस किस्म की सूरत-हाल शायद हो। बट अमेरिका में पिछले कोई 3-4 साल का किसी ने इस रिसर्च करके अता किया है कि इंडक्शन कितनी हुई है। सर ओवरऑल आईवी लीग्स को छोड़ के वहाँ तो फुल टाइम चल रहा होता है, लेकिन बाकी जितने उनकी यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस हैं, इस खबर के मुताबिक 40% कमी आई है इंडक्शन के अंदर। और इसकी ये वजह नहीं है कि बहुत महँगा हो गया है। वो तो लोन लेके बच्चे पढ़ना चाहते थे। अभी भी ऑफर्स हैं, वो बैंक आपको लोन देगा, आप जाके पढ़ लें, उसके बाद फिर आप डेट में हैं, वो एक अलग बात है। लोग जा नहीं रहे यूनिवर्सिटी, कि यार यूनिवर्सिटी जाके क्या करना है? 3-4 साल, $2-3 लाख,
एक ऐसी डिग्री जिसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन शायद नहीं है, शायद वर्कफोर्स के अंदर अब एमबीए, बीबीए, सीए, इंजीनियरिंग, ये वो वगैरह जो है, शायद इनकी अब उस तरह से मकबूलियत रही नहीं है, क्योंकि बहुत लोग जो हैं वो एक और तरह का, मुझे नहीं पता वो क्या सब्जेक्ट्स हैं जो और लोग कर रहे हैं। तो सर ये एक ना ट्रेंड चेंज आ रहा है। चाइना तो अहेड ऑफ द गेम है, वो तो कहते हैं कि यार आप छोड़ें, लोग आना बंद कर देंगे क्योंकि हमको चीज ही ऑफर नहीं कर रहे ऑफ वैल्यू, तो ऐसा करो 12,000 काट ही दो और उनकी जगह 12,000 नए लाओ मजेदार कोर्सेज, जिसके लोग कहेंगे यार इसको मैं करके पढ़ के निकलूंगा, कोई एक्सपर्ट पढ़ाएगा मुझे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी दुनिया में एग्जिस्ट करती है। अब सर को बंदा जो है वो यूनिवर्सिटी जाके मतलब लेस्बियन डांस थ्योरी पढ़ के वो मार्केट में दाखिल होगा या होगी, उसका क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है? सर उसकी तो शायद हो लेकिन बात फिर वही है कि वाकई बहुत सारी चीज़ों की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अब नहीं रही। अब बल्कि आपको इस किस्म की, अब आपको लेस्बियंस डांस थ्योरी टाइप की फनकारियाँ सोचने की ज़रूरत है कि जो आप नई-नई चीज़ें सोचो, उनको करो और फिर इससे पहले कि उसके जो है जो ग्रेजुएट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएँ और इसमें सैचुरेशन आ जाए। हाँ। तो आप जो है इसको खत्म करके एक नई चीज इंट्रोड्यूस करा दो। सर आपको याद है ये जिस तरह हमारे यहाँ पे पक्की नौकरी होती है ना, चाहे जजशिप हो, चाहे फौज हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, उस तरह पूरी दुनिया में जो होता था ना टेन्योर्ड प्रोफेसर, आह, वो होता था कि भाई जी इन्हू ते अल्लाह ही कड्डे, ठीक है कितने नहीं जानता, निकाल नहीं सकते उसको आप। निकाल नहीं सकता। सर अब तो पूरी दुनिया में प्रोफेसर हजरात जो हैं वो इतने घबराए हुए फिरते हैं, मतलब अमेरिका समेत में, कि यार ये इधर मेरी इस यूनिवर्सिटी में 3 साल से तनख्वाह नहीं बढ़ी, लेकिन कुछ हो नहीं सकता क्योंकि और मुझे कोई लेगा भी नहीं। तो बेड़े गर्क हो गए हैं सर ये पूरे एकेडेमिया के। सर एक तो ये और दूसरा स्टूडेंट्स देमसेल्व्स जो हैं और हुकूमती पॉलिसी क्योंकि उससे बरक्स होती है। अमेरिका में देख लें, जो फ़लस्तीन की अंदर जो जुल्म हो रहा है उसकी जो लोग उसके खिलाफ यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट करते थे, उनको यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिए। लोग ये भी देखते होंगे यार कि फ्री थिंकिंग है ना, यूनिवर्सिटी का तो मकसद है जाके अपने अपने ख्यालात जो है उनको वहाँ शेयर किया जाए लाइक माइंडेड लोगों के साथ, शायद मेरे ख्यालात तब्दील हो जाए, शायद मैं किसी के ख्यालात, यही होती है ना यूनिवर्सिटी, और क्या होती है? बाकी जाके क्लासरूम में बढ़ के असाइनमेंट टेस्ट उठना तो ये सिर्फ तो नहीं होता ना, वो तो ग्रेड लेने के लिए होता है। अब वो कह रहे हैं नहीं ये नहीं कर सकते आप, तो जब आपको यूनिवर्सिटी से भी निकालेंगे। प्रोफेसर्स भी बाहर हुए हैं इस चीज़ पे जिन्होंने फ़लस्तीन की साइड ली है, इस सारी चीज़ के अंदर लेनी भी चाहिए फ़लस्तीन की साइड, इसके अंदर सही बात है, उनको भी बाहर निकाला है उन्होंने। तो सर ये भी एक एंगल है कि यार अगर फ्री थिंकिंग के ऊपर भी अब आप मसला डाल रहे हैं तो इससे बेहतर है मैं जाके हाई स्कूल ख़त्म करूँ और उसके बाद जाके कोई नौकरी पे वजूँ, जाके साइड जॉब कॉफ़ी बरिस्टा, और ऑनलाइन पढ़ लूँ एआई, या ऑनलाइन पढ़ लूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, या व्हाटएवर जो अब नई चीज़ें आ रही हैं। मैं 3-4 हज़ार डॉलर में एक स्किल सेट हासिल कर लूँगी या कर लूँगा, और साथ मेरी अगर रेगुलर इनकम आ रही है तो मेरे पास नंबर 1 वो डेट भी नहीं है 4-5 लाख डॉलर का, जो कि बहुत सारे मेरे माँ बाप का भी था डेट, अभी तक वो पे ऑफ कर रहे हैं और मुझे भी पढ़ा रहे हैं। दूसरा जी ये बात है, आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम ऑन माय हैंड्स, जो मैंने यूनिवर्सिटी से पूछ के गैप ईयर लेना है मैं अभी ले लेता हूँ। तो ये सर इसके अंदर अब लोग सोच रहे हैं इस तरह से। बिल्कुल सर, और देखिए वो तो फिर वो जिस तरह हम पहले भी बात की थी कि डॉक्टरी इंजीनियरिंग जो है ना, ये शायद 2 चीज़ें ऐसी रह जाएँ कि जिसमें वो कहें कि यार तुम डिग्री ले आओ, क्योंकि वो डिग्री में का मतलब ये है कि वो तुम्हें एक ग्राइंड में से गुज़ारे और फिज़िकल एप्लीकेशन तुम्हारे से करवाई है, वो चाहे पुल बनाने की हो, चाहे वो बंदा ठीक करने की हो। इससे पहले कि तुम्हें कहा जाए कि अब तुम जो है ना बगैर किसी सुपरविज़न के बंदे सेट करना शुरू कर दो। बट अदर देन दैट आप जितनी भी चीज़ें फ़ील्ड्स देखेंगे, देखिए अभी भी मतलब आप अगर डेवलपमेंट सेक्टर के साथ आपने काम करना है, आपका कोई डिफेड का प्रोजेक्ट है, तो वो चाहेंगे, ज़ाहिर है कि जी अभी तक तो वो चाहते थे कि जी आपकी जो है वो इसमें कोई ह्यूमैनिटीज़ में कोई बाकायदा डिग्री हो और आपको बाहर से पढ़े हुए हों और आपको सारा मतलब, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड क्या फ़र्क पड़ेगा अगर आपके पास ये सब कुछ नहीं भी है? ये सारा वो मटेरियल है जो कि अवेलेबल है। आप अगर पढ़ लिख सकते हैं, आपने पढ़ लिख के मतलब सेल्फ टॉट हो आप, आपने वो करके अखबार में जो है साल 2 साल 4 साल कॉलम लिखा है, आपने शो किया है कि जी आपको आता है काम। हुँ, आपको पता है क्या मसला है, उसको कैसे टैकल करना है, कोई क्रिएटिव तरीके मतलब आपने अगर पीएचडी नहीं भी की, हुँ, लेकिन आपने जो है अपनी किताब पब्लिश कर दी है या अपने आपने जो है वो कोई रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर दिए हैं जिसमें इस चीज़ का भी ख्याल रखा है कि पीछे क्या कुछ हो चुका है, अपना नया नज़रिया भी दिया है और सारा कुछ, तो लोग आपको स्कॉलर मान लेंगे और आपको काम मिल जाएगा मतलब। सर अब देखिए इस तरह से बात है, लोग
बैचलर्स करते थे बिजनेस स्टडीज वगैरह, फिर एमबीए किया, वॉल स्ट्रीट चले गए, स्टॉक्स खेले, ये वो। सर अभी एक बंदे की मैं वीडियो फॉलो कर रहा हूँ, वो डे ट्रेडर है, अमेरिकन बंदा है, इमिग्रेंट फैमिली बट खुद में अमेरिकन, डे ट्रेडिंग करता है। उसने कुछ मॉडल मॉडल बनाए हैं, क्लासेस देता है उसके ऊपर कैसे पैसे बनाने। सर उसने एक गाड़ी ली, बुगाटी शेरॉन, मतलब $2 मिलियन की गाड़ी है शायद, वो ज़्यादा उससे, उसने ठोक दी वो गाड़ी। अब वो उसको ठीक कर रहा है अपने पैसे लगा के बुगाटी से हट के, और वो गाड़ी को चलाता फिरता है वहां पे, और फिर अपनी वीडियो में बताता है कि यार डे ट्रेडिंग पे गया ना, मल्टी मिलियनियर है। अब उस बंदे ने तो को फॉर्मली अपने आप को नहीं किया, वॉल स्ट्रीट शॉर्ट स्ट्रीट जाके उसने तो नहीं किया। ऐसे सैकड़ों और हैं जो आपको सिखाएंगे यूट्यूब पे बैठ के जी कि आपने डे ट्रेडिंग कैसे करनी है या आपने स्टॉक्स के अंदर कैसे खेलना है। सर कोई आप सिर्फ वॉल स्ट्रीट की जो चार दीवारी है उसके अंदर उसकी तो नहीं कर सकते ना, उसके दुनिया भर में जहाँ लैपटॉप और इंटरनेट हो आप ट्रेडिंग कर लो बैठ के, तो ये तो एक चीज चेंज होगी। और उसके अलावा सर मैं अब क्या करने लगा हूँ इस दफा, इस साल, आपकी इजाजत से सर, अभी रिटर्न फाइल करनी है सबने। सर मैं नहीं जा रहा किसी टैक्स अकाउंटेंट के, मेरे लिए मेरी रिटर्न फाइल करेगा क्लॉड या चैट जीपीटी, और मैं करके दिखाऊंगा। क्योंकि और उसके अलावा अगर मुझे फंसा ना, मुझसे पूछूंगा कि मुझे समझाओ ये क्या चीज़ है। अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं जब फंसता हूँ और मैं कहता हूँ मेरी मदद कर दो, तो वो करता होता है। इसके मैं कितने पैसे देता हूँ, मैं $20 देता हूँ महीने के, ठीक है तो कर देगा, तो वाई नॉट, ये झंझट ही खत्म हो। मतलब एक प्रोफेशन अगर मैं कर लूँ और मेरे साथ 100 और बंदा कर ले, वो 100 होते होते 3-4 साल में 1000-2000 हो गए। तो सर ये जो टैक्स अकाउंटेंट्स हैं, तो मतलब बहुत चीज़ों के लिए आपको उनकी जरूरत है, जो कानूनी कार्रवाई है जहाँ पे फिजिकली कुछ, लेकिन शायद ना ये फाइलिंग फूलिंग तो उतना मसले वाली बात तो नहीं कर सकता ये। हाँ, इसे टैक्स लॉयर की तो शायद ज़रूरत रहे, टैक्स अकाउंटेंट की ज़रूरत ख़त्म हो हाँ। जाएगी, मतलब हर किस्म के अकाउंटेंट की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। इस वक्त ज़्यादातर कंपनीज जो हैं बाहर की नहीं, पाकिस्तान की, हम्म। मैं आपको बता रहा हूँ कि कंसिडर कर रही हैं कि हम जो है वो इसको जो अकाउंटेंट्स हैं उनको निकाल दें, क्योंकि वो कहते हैं कि हम इसके अंदर डालते हैं प्रॉफिट लॉस से लेके तो हर किस्म की स्टेटमेंट विद अ सिंगल क्लिक वो हमें निकाल के देता है, और वो इतनी सोफिस्टिकेटेड होती है कि वो काम करने के लिए आपको 4 अकाउंटेंट रखने पड़े। तो ये तो तो सिर्फ इसके अंदर एक मसला है ना, क्यों सर चाहिए होंगे ये, क्योंकि आपके जो इदारे हैं ना, अमेरिकी हो जाए, वो यूके के हो जाए, यहाँ के हो जाए, उन्होंने बनाए हुए पैनल कि जी हमारे पैनल पे ये टैक्स अकाउंटेंट फर्म्स हैं, और जो जो टैक्स और जो भी कहते हैं उनको, तो वो अगर अपना स्टैंप लगा देंगे ना, तो फिर आपका ऑडिट अप्रूव हो जाएगा। ये अभी तक यहाँ पे भी है, सीसीपी भी मांगता है इस किस्म की चीजें, और भी जगह मांगती है, तो ये सर मसले हैं थोड़े से। लेकिन सर बट अगेन ये अच्छी चीज़ है, प्राइमरी में एआई कराएं, पुराने सब्जेक्ट्स अगर प्राइमरी में कोई इस किस्म के जिनकी जरूरत नहीं उनको फारक करें। सर दूसरा एक और चीज़ ये है कि ये मतलब हमारी एक पॉलिसी आ जाती है कि जी एआई कराएं, कैसे कराएं, कितने परसेंट पाकिस्तान में स्कूल्स हैं जो कंप्यूटर हैं। नो एग्जैक्टली, तमाम प्राइमरी में तो कर नहीं सकते ये। मैं उस दिन ना एक, मुझे उसका सॉरी नाम भूल गया, एक इंडियन इकोनॉमिस्ट है, नोबेल लॉरिएट है, हम्म। उसका मैं जो है वो पॉडकास्ट सुन रहा था। तो वो उसने वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उसने कहा कि जी वो जाहिर है आप अगर डाटा निकाल के देखेंगे तो वो आएगा कि जिन स्कूलों में कंप्यूटर हैं उनके बच्चे मुकाबलतन उन बच्चों के जिनके स्कूलों में कंप्यूटर नहीं थे बेहतर ज़िंदगी में परफॉर्म कर रहे होंगे। कहते हैं और इसमें जो है ना फ़र्क सिर्फ़ इस चीज़ का नहीं है कि इसके स्कूल में कंप्यूटर थे। ज़ाहिर है जिसके पास इतने सत्तू थे कि वो अपने बच्चे को उस जगह पे भेजता जहाँ पे कंप्यूटर थे, घर पे भी होगा। तो फिर घर पे भी होगा, तो फिर उठना-बैठना भी उस तरह के लोगों से होगा, फिर घर पे शायद किताबें भी पढ़ी होंगी, फिर उसका एक माहौल भी होगा, फिर उस ये बड़ा सर एक वो जो है ना मतलब अनफ़ेयर एडवांटेज है, मतलब हमारे जैसे मुल्कों में कुछ के पास है, कुछ के पास नहीं है, और वो इसीलिए कहते हैं कि वो किब्र नहीं आना चाहिए आपके अंदर, मतलब हम्म। वो शुक्र अदा करो आप। और मतलब वो जो हम ख़ास तौर पे ये सोचते हैं ना, मतलब जो जो लोग सेल्फ मेड लोग होते हैं ना, उनको तो ये बहुत ज़्यादा होता है। और इसीलिए दुआ करनी चाहिए दूसरे के लिए कि वो सेल्फ मेड ना हो, उसके लिए कोई उसको कोई मदद करे। सेल्फ मेड को लगता है कि यार 2 + 2 4 होता है। मैंने मेहनत की थी, मुझे अजर मिला है, तो ये बंदा गरीब है ना, तो इसने यकीनन मेहनत नहीं की होगी। ऐसी सच नहीं हो सकती बात। ये ऐसे नहीं होता, वो बंदा 2 + 2 5 हो सकता है, मानने को तैयार ही नहीं होता। सो बुनियादी बात ये है कि ज़्यादातर लोग हालात के मारे हुए होते हैं ना,
उनका कोई कमाल होता है ना उनका कोई कसूर होता है, हाँ बस सच इज़ लाइफ बिल्कुल सर। स्पेशली इन आवर पार्ट ऑफ द हाँ वर्ल्ड। बिल्कुल सर। और जो दूसरी बात है कि जी कंप्यूटर लैपटॉप्स बांटे जा रहे हैं, वो सबको नहीं बांटे जा रहे, नंबर वन, चलिए अच्छी बात है अगर आप बांट रहे हैं। बाकी इंटरनेट कैफे में एआई मॉडलिंग नहीं हो सकती सर, कुछ और ही होता है वहाँ पे, तो वो नहीं हो सकता यहाँ। तो अगर ये करना है तो फिर इसका जो दीगर लवाजमात है ना वो पूरे किए जाएं फिर प्राइमरी एजुकेशन। इजाज़त लेते हैं सर, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।